आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। करों में कटौती से प्रदेश में सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ जाएंगे। वे 1 अरब 30 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है सुहाग पड़वा, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट रेट में 4% कटौती की है। इस निर्णय से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। डीजल पर अतिरिक्त 1.5 रुपए और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर में कमी करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कीमतों में कमी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस निर्णय से केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत के अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल के रिटेल प्राइस में 7 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी आएगी। इसी वित्तीय वर्ष के शेष माहों में अर्थात मार्च माह तक 1948 करोड़ रुपए की राज्य शासन के राजस्व में कमी होगी। जनता को इसका लाभ मिलेगा। करों में कटौती से जहां राजधानी भोपाल में 3 नवंबर को पेट्रोल की रिटेल प्राइस 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर थी, वहीं 5 नवंबर को ये लगभग 106 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। बाद में वे श्री आदि शंकराचार्य की समाधि परिसर का उद्घाटन करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। श्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें सरस्वती सुरक्षा दीवार आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी सुरक्षा दीवार आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। ये परियोजनाएं 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई हैं। प्रधानमंत्री 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रदेश में पहचान किए गए 100% व्यक्तियों को दिसंबर माह के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सप्ताह के 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17 और 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन से शेष रहे लोगों और दूसरी डोज से शेष रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सहित 12 खिलाड़ियों को देश के खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजादी ट्रॉफी की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रपति 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भारत ने कल ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक समुदाय से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग और अल्प कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत प्रणाली में बदलाव के लिए ग्रिड अंतर संपर्क की अहम भूमिका होगी। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित ग्रीन ग्रिड पहल का सभी वक्ताओं ने पुरजोर समर्थन किया। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपोत्सव पर्व के चौथे दिन आज प्रदेश भर में सुहाग पड़वा गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। सुहाग पड़वा एक सामाजिक पारंपरिक पर्व है जिसमें महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र की कामना से पूजा अर्चना करती हैं। वहीं पशुधन और गौवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए गोवर्धन पूजा की परंपरा रही है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किए जाते हैं। परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से पर्वत की आकृति बनाकर गोवर्धन पर्वत के रूप में गौवंश और लोगों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा पशुओं को नहलाकर आकर्षक मेहंदी लगाकर उन्हें आभूषणों व फूल मालाओं से सजाया जाता है। आज के दिन विभिन्न मंदिरों और घरों में अन्नकूट के आयोजन किए जा रहे हैं। आगरमालवा, उज्जैन, होशंगाबाद, खंडवा, शाजापुर, जबलपुर, खरगोन सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, सुहाग पड़वा मनाए जाने के समाचार मिले हैं। प्रदेश के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अब उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा जिस माह वे सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी तरह परिवार की पेंशन के प्रकरण में भी परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है। सर्बिया के बेलग्राद में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आकाश को कजाकिस्तान के मखमूद सहबर खान से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में पदक पक्का करने वाले आकाश भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज ही शारजाह में दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड का मुकाबला नामीबिया से होगा। कल अबुधाबी में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया। 190 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए गए श्रीलंका ने 20 ओवर में 189 रन बनाए। चरित असलंका ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल दुबई में एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश पर 8 विकेट से जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जाएंगे। वे उज्जैन में गोवर्धन पूजा पर अंकुर अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित भोपाल सहित 6 जिलों के 52 बच्चों के साथ दीपावली मनाई। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री, दिग्गज नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर सुब्रत मुखर्जी का आज रात कोलकाता में निधन हो गया। आगरमालवा जिले की सोयत कलां पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह से 1.5 करोड़ से अधिक कीमत का गांजा जब्त कर राजस्थान के झालावाड़ निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील समुदाय की युवा चित्रकार रमीला बारिया के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 30 नवंबर तक जारी रहेगी। और बैतूल जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। करों में कटौती से प्रदेश में सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ जाएंगे। वे 1 अरब 30 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है सुहाग पड़वा, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।